हेलो बच्चों। आज हम इंडिसेस लेके आए हैं। ठीक है, पार्ट वन में। और इसके 2 या 3 पार्ट और आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए इंडिसेस, कुछ कॉमन से मैथमेटिकल फिनोमेना हम कर रहे हैं। 2 into 2 into 2 into 2 कर दिए। दो कितनी बार है भाई? 5 बार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना? एक, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। ठीक है ना? अच्छा जी, इसको हम कहते हैं बेस। 2 इज कॉल्ड बेस। 2 को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और 5, 5 जो पावर है, 5 इज कॉल्ड, यानी पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या इंडेक्स। ठीक है, तो जो इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, कुछ फेनोमेना और देखा जाए। आइए, 5 बार लिखा हमने, 2 पावर 5 हो गया। ये 2 पावर 3 है, 2 पावर 3। ठीक, और ये 2 पावर 2 कर लीजिए, यानी 2 बार, 1 2। ठीक है ना? ये क्या हो गया? 2 की पावर 5 हो गया। ठीक, कोई भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। 5 स्क्वेयर into 5 क्यूब, जरा मल्टीप्लाई करिए तो 5 2 बार और ये 5 3 बार। ठीक है, तो कितना हो गया? ये 5 बार हो गया। ठीक, एक रूल समझ में आ रहा है कि बेस अगर सेम है तो ये जो पावर्स है मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है। बेस अगर सेम है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। सेम बेस इन मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी एडेड। ठीक है ना? अच्छा जी, आगे आइए। 5 5 5, ठीक, into 5, और नीचे 5 into 5। एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको जरा सॉल्व करिए तो 5 से 5 कट हो जाएगा, 5 से 5 कट हो जाएगा। 5 कितनी बार बचेगा? 3 बार, है ना? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 पावर 5 और 5 पावर 2। 3 बार बचा, यानी डिवीजन में क्या करते हैं? पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 पावर 5 - 2, डिवीजन में पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बेस अगर सेम है, ठीक है ना? बेस अगर सेम है तो डिवीजन में पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लीकेशन में ऐड एंड डिवीजन में सब्ट्रैक्ट। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद जो है कुछ और फेनोमेना आगे देखा जाए। ठीक, जैसे 5 पावर 2 की पावर 3। ठीक, आइए, इसका 3 टाइम्स, 3 बार है ये, 3 बार। 3 बार का मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। हुआ कि नहीं? 3 बार। और बेस सेम है तो ये सारे पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। यानी 5 की पावर 2 + 2 + 2, 5 की पावर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अच्छा 6 तो यहां से भी हमको मिल जाएगा भाई। 2 3 जा 6, मीन्स क्या रूल मिला? पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 की पावर 3 होल की पावर 5, पावर ऑफ पावर 2 की पावर क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, 5 into 3 की पावर 2, इसका मतलब ये चीज 2 बार है। आइए 2 बार लिख लेते हैं। 5 into 3
इंटू 5 इंटू 3, 2 बार लिख लिया, ठीक। 5 2 बार 5 पावर 2, 3 2 बार 3 पावर 2। कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये अंदर मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर्स हैं, ये पावर इसके ऊपर भी लग जाएगा और इसके ऊपर भी लग जाएगा, यानी 5 पावर 2 3 पावर 2, ठीक। अच्छा जी, ये सब चीजें रही। और इसके बाद जो है, आइए 1/5 का स्क्वायर, ठीक है, 1/5 का स्क्वायर। ये जब ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -2 हो जाएगा। 5 की पावर क्या हो जाएगा? -2। हम समझते हैं ये चीजें आपको सब पता होंगी लगभग, है ना? अच्छा जी, अब आइए देखिए, तो ये रूल्स आपके सामने हैं। ये सारे रूल्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। a पावर m इंटू a पावर n, तो a पावर m प्लस n, एक रूल हो गया ये। दूसरा रूल, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a पावर mn, ठीक। ab पावर n, ये पावर अंदर जितनी चीजें रहेंगी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। a की पावर n, b की पावर n, अगर बहुत सारी चीजें हैं a b c d पावर n, ये a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n इंटू डी की पावर n, है ना? ठीक, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिवीजन में पावर क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट m माइनस n, ठीक है। नीचे अगर पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, या ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या था? डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। डिवीजन में भी पावर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे देखिए a बाई बी की पावर n है, ठीक, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a की पावर n अपान b की पावर n। कुछ और बातों पे आपको ध्यान देना है। आइए, a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n, a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n, ठीक। दोनों साइड अगर पावर सेम है तो बेस सेम होगा, a इज इक्वल टू b। समझ रहे हैं? दोनों साइड में, इक्वेशन के दोनों साइड में अगर पावर सेम है तो बेस सेम होगा, पावर सेम है तो बेस सेम होगा। यहां देखिए, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m, ठीक। बेस अगर सेम है तो पावर सेम होगा, बेस अगर सेम है तो पावर क्या होगा? सेम होगा, m इज इक्वल टू n, ठीक। अगली चीज, x बाई वाई पावर माइनस m, ठीक। रिवर्स कर दो, y बाई x कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो y बाई x, तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। उल्टा अगर इसको हमें x बाई वाई करना होगा तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा यहां पे, है ना? y बाई x की पावर m है तो x बाई वाई कर देंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 2/3 की पावर -5 है, ठीक, तो 3/2 की पावर क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और, एनी नंबर हैविंग पावर 0 गिव्स 1। कोई भी नंबर है, 2 की पावर 0 कितना? 1, 3 की पावर 0 कितना? 1, कोई भी नंबर ले लो आप, है ना? x की पावर 0 कितना? 1, ठीक। अच्छा जी, एक बार हल्का सा फिर से आप सुनिए। 5 की पावर 3, 5 को क्या कहेंगे? याद करिए, बेस। 3 को क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट कहेंगे या इंडेक्स कहेंगे। और होल, पूरे को क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक। तो ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। आइए बॉयज, हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, छोटा सा है। 27 की पावर 2/3,
ठीक। 27 के प्राइम फैक्टर्स कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 पावर 2/3। ठीक, इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 2/3। ठीक, इस स्टेप की जरूरत नहीं थी हमने समझाने के लिए, आपको लिख दिया है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है ना। अच्छा जी, ये हो जाएगा। पावर ऑफ पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 3 इंटू 2/3। 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 क्या होता है भाई 9। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, ओके। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर निगेटिव में है। नेगेटिव पावर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कंफ्यूजन से होते हैं। तो अगर पावर हम पॉजिटिव कर सकते हैं तो पावर को पॉजिटिव कर लें। तो हमने पावर को पॉजिटिव कर लिया। ठीक, 2/3 कर लिया। ठीक, तो पावर को पॉजिटिव किया तो कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे ना भाई। उलट जाएगा ये 125/64। ठीक, ये 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 5/4 की पावर 3 हो गया। 5 बचे 25 बचे 125, 4 चौको 16 चौको 64, 5/4 की पावर 3, और होल की पावर क्या है 2/3। ठीक, ये हो गया। पावर ऑफ पावर जब करोगे आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करो, 3 कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, तो 5/4 का स्क्वायर बचा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 25/16। ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़िए। पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका कितना है, ये थर्ड है। हाँ, x⁻³ का स्क्वायर, दैट इज x⁻³ का स्क्वायर है ये। ठीक है, x⁻³ का स्क्वायर। ठीक, पावर ऑफ पावर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10, इंटू पावर ऑफ पावर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर -6। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होता है, ऐड कर देते हैं। तो 10 और -6 क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे, तो x की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसमें आइए, z की वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये हो गया 1/z, z मीन्स 064 की पावर क्या हो गया 1/3। ठीक, आइए, 0 डेसिमल के बाद 1 2 3 प्लेस है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इस तरह से ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 64 की पावर कितना हो गया 1/3। ठीक, अब इसके टुकड़े कर लो। यहां 3 है, तो क्यूब में अगर होता आसानी से तो क्यूब में कर लो। 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक, तो 10 भी 3 टाइम्स हो गया और 4 भी 3 टाइम्स हो गया, तो 10/4 3 टाइम्स हो गया, और होल की पावर 1/3। ठीक, पावर ऑफ पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो, 3 कैंसिल, 1 बचा, पावर कोई मतलब नहीं है, तो 10/4 बचा, और 10/4 का मतलब और सिंप्लीफाई कर लो, 2 5 2 2 ठीक, 5/2 हो गया। ठीक, आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाए। अभी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखिए, यही बेस है सब। ठीक है, 2 की पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर 0, आंख बंद करके 1। ठीक है, बंद करके एकदम मत लिखिएगा। हाँ, 2 पावर 0 1, 7 की पावर 0 कितना होगा 1, 5 की पावर 0 कितना होगा 1, सब 1 हो गया।
1 प्लस 1 2 अपान 1, 2 अपान 1 क्या होता है 2, ये हो गया। ठीक, अच्छा जी। हाँ, ये देखिए रूट, इसके पहले आपको बताया गया रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूबिक रूट पावर 1/3, फोर्थ रूट पावर 1/4, तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो अंदर जो कुछ भी है उसका पावर क्या हो गया 1/2। ठीक, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अच्छा जी, बचेगा क्या 3 की पावर -1, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे 3 की पावर -2 इंटू 1/2, -2 इंटू 1/2, 2 2 कैंसिल, -1 बचा और -1 बचा तो क्या हो जाएगा 1/3, आंसर हो गया। ठीक, और बच्चों -1/27 होल की पावर क्या है -2/3। ठीक, तो -1/3 की पावर 3 होगा ना। ठीक, -2/3। ठीक, अच्छा जी। 1 की पावर दिस अपान दिस की पावर दिस, ऐसे भी कर सकते हो या आप सीधा ऐसा कर लो 3 की पावर 3 है ऊपर लेके जाओगे तो -3 हो जाएगा और होल की पावर -2/3। ठीक, -3 की पावर, पावर ऑफ पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, -3 इंटू -2/3 मल्टीप्लाई कर दिया। लिखते समय थोड़ा सावधानी आप लोग बरता करिए। पहली सावधानी तो ये है कि पावर जो है बिल्कुल कॉर्नर पे होना चाहिए, ये नहीं कि 3 की पावर 2 लिख दिया है ना, अब कोई इसको 32 पढ़ रहा है। ठीक, ये छोटी छोटी बातें थोड़ा सावधानी। ठीक है ना। तो पावर ऑफ पावर माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 कैंसिल, -3 की पावर क्या हो गया 2 हो गया और +3 हो या -3 हो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 9, दैट्स आंसर। ठीक, नेक्स्ट इसके टुकड़े कर डालो आप, इसके आप फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 5 आएगा, इसका फैक्टर 3 की पावर 5 आएगा। ठीक है ना। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा this। ठीक है ना। 3 की पावर 5, होल की पावर क्या है -4/5। ठीक है, आप पूछोगे हमने पावर को प्लस नहीं किया, प्लस कर सकते थे, इसको लेके ऊपर चले जाते, इसको नीचे तो पावर प्लस हो जाता, हमें करना चाहिए था। ठीक, नहीं किया हमने, कोई बात नहीं। ये 2/3 की पावर क्या हो गया 5 हो गया और होल की पावर क्या है -4/5। ठीक, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करिए जरा तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 की पावर क्या हो गया -4। ठीक, 2/3 की पावर क्या हो गया -4 हो गया। अब पावर को प्लस करना है तो 3/2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, और इसको आप मल्टीप्लाई कर डालो। ठीक है, या ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ खास ऐसे तो पूछा नहीं गया। ठीक है, तो 3 का 4 टाइम्स क्या होगा 81 और 2 का 4 टाइम्स क्या होगा 16, 81/16। ठीक, अच्छा जी, ठीक है। आइए अब हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक, हाँ जनाब दयाला, आइए ये बेटा हो जाएगा, आइए कुछ ना गिरो, हाँ हाँ आइए, तो यहां क्या किया जाए, कुछ तो किया जाना चाहिए। ठीक, आइए 4/216 के प्राइम फैक्टर कर लो। ठीक है, तो 216 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 5 जा 4 जा 2 2 जा और 2 7 जा 3 3 3, यही ना आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पे 3 है तो 3 के पावर में हम करें
इसको हम 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कर सकते हैं। ठीक, एक साथ ले लीजिए 6 की पावर 3, 6 की पावर 3, ये हो गया 6 की पावर 3 और होल की पावर -2/3। ठीक है, प्राइम से भी आप कर सकते थे, ठीक है, बट आप जब एक्सपर्ट हो जाते हो तो ये 3 है ना, तो आपको देखना है कितने का पावर 3 है ये। तो अगर ऐसा आपको मिलता है तो बहुत बढ़िया। +1/256, 256 के ऐसे टुकड़े करो वो कितने का पावर 4 हो जाए, कितने का पावर 4 हो जाए। ठीक है, यहां देखिए 4 है, तो आइए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 16 इंटू 16 कितना होता है 256। तो 4 की पावर 4 हो गया और होल की पावर -3/4। ठीक, यहां पे आ जाइए 2/243, यहां पे 3 है तो 243 जरा टुकड़े करिए तो देखिए 243 के 3 8 जा 3 3 जा, सॉरी 3 1 जा, ठीक है ना, 3 से कट किया 27, 3 से कट किया कितना होता भाई 9 3 3, 3 की पावर 5 हो गया, 3 की पावर 5, और यहां 3 की पावर कितना है, ये है आपका दिस। ठीक है, ये हो गया 3 की पावर 5 होल का पावर -1/3। ठीक, अच्छा जी, अब आइए ये हो गया 4/, यहां बॉयज ये 5 है। ठीक, दिस इज 5, गर्मी दिमाग में आ जाती भाई, है ना। अब यहां देखो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई करो तो 3 3 कैंसिल, 6 की पावर -2 प्लस 1/4 इंटू -3/4, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई 4 4 कट जाएगा, 4 की पावर क्या बचा -3, यहां पे 2/, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई करिए 5 5 कट जाएगा, 3 की पावर -1। ठीक, 4/6 का पावर -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा 6 की पावर 2। ठीक, 4 की पावर -3 है, ऊपर जाके 4 की पावर +3 हो गया, +2 इंटू 3 की पावर -1 है, ऊपर जाके 3 की पावर 1 यानी 3 हो गया, 4 इंटू 36 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 6। ठीक है, दैट इज 144 प्लस ये 70 हो गया, इसको आप क्या करिए ऐड कर लीजिए, तो ऐड कर लेंगे, ये हो गया 412, 214 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, आइए बच्चों, इस क्वेश्चन में 2 की पावर 30, 2 की पावर 29, 2 की पावर 28, बहुत बड़े बड़े पावर हैं। क्या करना होगा आपको, 2 को 30 बार मल्टीप्लाई करना होगा, करेंगे नहीं भाई, कौन करेगा इतना। ठीक, ऐसा नहीं करना होगा। ठीक है, 3 टर्म्स हैं और तीनों में मिनिमम 28 है, 2 की पावर 28 हम तीनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। ठीक, 2 की पावर 28 कॉमन ले लिया, ठीक, 2 की पावर 28 कॉमन ले लिया, क्या बचा 30 बार था ये, 2 यहां कितनी बार है 30 टाइम्स, 28 टाइम्स कॉमन ले लिया, 2 टाइम्स बचा, 2 का स्क्वायर, 29 टाइम्स है, 28 टाइम्स ले लिया, 2 1 टाइम बचा, ये कंप्लीट ले लिया तो 1 बचा। ठीक, नीचे मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं आप, 2 टू द पावर 29 ले सकते हैं ना, तो 2 टू द पावर 29 आप ले लीजिए कॉमन, क्यों ना हम 2 पावर 28 ही लें, 29 तो आप मैक्सिमम ले ही सकते हैं, हम 2 पावर 28 इसलिए हम ले रहे हैं कि एक तो ये कैंसिल हो जाए, तो इसलिए 2 की पावर 28 हमने कॉमन लिया, कितना बचेगा
31 बार है, 31 टाइम्स, 28 ले लिया, 2 पावर 3 बचा, प्लस 30 बार है, 28 ले लिया, 2 बार बचा, माइनस 1 बार बचा, ठीक ना, 1 बार बचा 2, ठीक, अच्छा ओके। 2 पावर 29 था, 2 पावर 28 कॉमन ले लिया, 2 पावर 1 बचा, ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1, और नीचे 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 प्लस 4 माइनस 2, और ये हो गया 4 2 6 1 7 ऊपर हो गया, और 8 4 12 में से 2 निकाल दीजिए 10, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट, इसकी पावर -1/2 है, होल की पावर -1/4 है, देन होल की पावर 2 है, पावर ऑफ पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 625 की पावर -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2, जितने पावर्स हैं सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, कुछ कटा गया, 2 तो कैंसिल हो गया, साइन क्या होगा, साइन होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 625, अब इसके भी टुकड़े कर लो, 5 की पावर कितना आएगा, 4 आएगा, 5 5 25, 5 5 25, 25 इंटू 25 625, ठीक है ना, 4 बार, और पावर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4, और 4 4 पावर ऑफ पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, केवल क्या बचा, 5, ठीक। अच्छा बच्चों, आइए 64 की पावर -1/3, 64 की पावर -1/3, 64 की पावर 2/3, ठीक है। तो माइनस के लिए कोई फॉर्मूला इस तरह का नहीं है, इनटू होता तो प्लस हो जाता पावर, डिवीजन होता तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता, ठीक है, बट यहाँ प्लस या माइनस के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं। आइए अलग अलग देखा जाए, इसको हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और होल की पावर -1/3, 4 की पावर 3 होल की पावर 1/3, 4 की पावर 3 होल की पावर 2/3, ठीक, ओके। पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर -1 बचेगा, है ना, 3 3 कैंसिल, 4 की पावर -1, ठीक। आगे आइए, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जरा 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 की पावर 1 बचेगा, माइनस पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 2/3, 3 3 कट जाएगा, 4 की पावर 2 बचेगा, ठीक, ओके। 4 की पावर -1 है, तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक, ये 4 और ये 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16, 1/4 इंटू -12 हो गया कि नहीं, 4 - 16 क्या हो गया, -12, काट डालो, -3, आंसर हो गया, 4 3 12 -3। आइए इसको आप अंदर से भी ले सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं, जो अंदर है रूट के अंदर इसको रहने दीजिए, क्यूबिक रूट x स्क्वायर, और होल की पावर क्या हो जाएगा, 4th रूट है ये, 4th रूट क्या होता है, 1/4, ठीक, सही। अब ये x स्क्वायर और 3rd रूट है, तो पावर 1/3, और होल की पावर 1/4, ठीक। पावर ऑफ पावर 3 पावर्स हैं, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, 2 2 जा 4, x की पावर क्या हो गया, 1/6, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप 6th रूट x भी लिख सकते थे, ऐसे 6th रूट x ऐसे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, या ऐसे ही छोड़ दो, ठीक, ओके। यस बॉयज, आइए यहां पे हम
दिस इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है तो LHS लेते हैं। LHS इंप्लाइज दैट, ठीक है, सब स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम एक साथ ले सकते हैं सबको। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे होल की पावर 1/2 स्क्वायर रूट है तो होल की पावर 1/2, होल की पावर 1/2, होल की पावर 1/2, ठीक। या एक साथ भी आप ले सकते हैं सबको, क्योंकि ये सेम ऑर्डर की शर्ट है तो एक साथ सब आ जाएंगे। x पावर -1y, y पावर -1z, z पावर -1x, ठीक। आइए, मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होता है। x की पावर -1 है और x की पावर 1 है तो x की पावर -1 + 1, ठीक, इंटू y की पावर 1 है, y की पावर -1 है तो y की पावर 1 -1, z की पावर 1 है और -1 है तो 1 -1, ठीक। ये हो गया x की पावर 0 हुआ, y की पावर 0, z की पावर 0, यानी सब क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। एक साथ आप लिख सकते हैं x y z की पावर 0 और ये हो गया 1, और 1 क्या बाहर निकल सकता है, यस, हो गया। यहां देखिए 1/(1 प्लस ये बेटा a की पावर m-n है, ठीक, सब्ट्रैक्ट है पावर, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता है पावर, तो हम इसको a पावर m/a पावर n लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है तो a की पावर m-n, ठीक है ना। आइए 1/(1 प्लस a की पावर n/a की पावर m, LHS लिखना हम भूल गए, लिख लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, 1 प्लस फ्रैक्शन में है 1 + 2/3, क्या करते हो, एलसीएम लेते हो ना, एलसीएम ले लो आप। 1 एलसीएम क्या हो जाएगा, a पावर n, तो a पावर n 1 जा a पावर m प्लस a पावर m प्लस 1/, एलसीएम क्या हुआ, a पावर m, a पावर m 1 जा a पावर m, a पावर m प्लस a पावर m, ठीक। अगले स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, a पावर n ऊपर चला गया, बचा क्या, a पावर, इसको थोड़ा सीधा करके लिख लो तो m पहले आता है तो m पहले लिख लो, a पावर m प्लस a पावर n प्लस ऊपर चला जाएगा a पावर m और a पावर m प्लस a पावर n, ठीक है ना। बेस देखिए सेम है, बेस जब सेम है तो क्या हो जाएगा, a पावर m प्लस a पावर n, और ऊपर सिंपली ऐड हो जाएगा, बेस जब सेम है तो a पावर n प्लस a पावर m, ऊपर नीचे सेम है क्या, देख लीजिए सेम है ना, a पावर m प्लस a पावर n, a पावर n प्लस a पावर n, बिल्कुल सेम है, तो कितना आ गया, ये हो गया हमारा 1, ठीक, 1 आंसर हो गया हमारा, ठीक।